ये टैग कौन सा है? एंकर टैग। आप वेबसाइट पे देखते हो, वेबसाइट में कभी भी कोई वेबसाइट होती है उसमें कुछ लिखा रहता है, आप उस पर आवर करते हो, हाँ, या माउस ले जाते हो, तो जब उस पर क्लिक करते हो तो कोई न्यू वेबसाइट या नया यूआरएल खुलता है, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की वेबसाइट में अगर कुछ ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? आपको एंकर टैग का यूज़ करना है, ठीक है। ये एंकर टैग ऐसा होता है, ठीक, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके बीच में ये जो है, यहाँ पे आप क्या लिखते हो? यहाँ पे आप वो टेक्स्ट लिखते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब यूज़र को दिखाना है कि इस पर टिक करोगे, हाँ, तो ये चीज़ खुलेगी। तो सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया क्लिक हेयर टू गो देयर, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है आपको अपनी वेबसाइट में ऐसे दिखेगा, ये देखिए क्लिक हेयर टू गो देयर। तो आप कहोगे कि इस पर एंकर टैग, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट या कुछ खुलना चाहिए, यूआरएल नहीं खुलेगा। वो इसलिए नहीं खुलेगा कि एंकर टैग तब तक नहीं एंकर टैग बनता है जब तक हम लोग इसमें एच आर एफ एट्रीब्यूट का यूज़ ना करें, ठीक। अब ये एच आर एफ एट्रीब्यूट की इस वाले पार्ट में हम वो लिंक लिखते हैं या फिर यूआरएल लिखते हैं जिस पे हमको यूज़र को भेजना है, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि क्लिक हेयर टू गो जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करते ही यूज़र कहाँ चले जाए? अमेज़ॉन वाली वेबसाइट पर, ठीक है। तो अमेज़ॉन वाली वेबसाइट के लिए उसका यूआरएल यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमेज़ॉन का यूआरएल, ठीक। अमेज़ॉन, अमेज़ॉन का ये यूआरएल है, ये अमेज़ॉन का यूआरएल है, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, हाँ, इसको कॉपी किया मैंने। अब कॉपी करने के बाद मैंने इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट करा है। तो अब पेस्ट करने के बाद अब क्या होगा, इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अब ये वाली वेबसाइट का जो यूआरएल मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिए, रीलोड। हाँ देखिए ये बोला। अब ये क्लिक हेयर पहले क्लिक नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा था, बट आप इस पर क्लिक करोगे तो अब क्या होगा पता है? यहाँ पे आपने जो यूआरएल लिखा है ना, यहाँ पे उस यूआरएल पे ले जाएगा। मतलब कि टेक्स्ट को क्लिक करने पे आपका कहाँ जाना चाहिए? अमेज़ॉन वाली वेबसाइट पे। देखिए क्लिक हुआ, अब अमेज़ॉन पे आ गए हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट कौन सी थी? यहाँ पे वेबसाइट आपकी थी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मतलब कि यहाँ पे अभी कुछ नाम नहीं है, आपकी वेबसाइट ये थी। बट आपने क्लिक किया तो आपकी यहाँ वो वेबसाइट हट के अमेज़ॉन वाली वेबसाइट शो होने लगी, देखिए यहाँ पे ये नाम, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे इसका मतलब कि आप जब भी कोई चाह रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट पे ही कोई और दूसरे की लिंक ऐड करो कि यूज़र अगर कुछ ओपन करे उसको तो वो उस वाली वेबसाइट पे जाए। अब मैं क्लिक हेयर की जगह, क्लिक हेयर की जगह मैं यहाँ पे लिखता अमेज़ॉन, ठीक है। अब अमेज़ॉन लिखता तो क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए क्लिक हेयर की जगह आ जाता है अमेज़ॉन। देखिए अमेज़ॉन आया। तो यहाँ पे जो भी लिखोगे तो वो टेक्स्ट के रूप में होगा, वो टेक्स्ट बताएगा कि इस लिंक पे जाना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं जैसे ही उस टेक्स्ट को लिखूँ तो टेक्स्ट जब लिंक ओपन करे तो उससे मेरी वेबसाइट जो है वो ना बंद हो, वो न्यू टैब में चली जाए। तो न्यू टैब के लिए क्या होता है, एक न्यू एट्रीब्यूट होता है टारगेट। अब टारगेट यहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है ब्लैंक। ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक टैग यूज़ करता है कि आप जब भी उस टेक्स्ट पे लिखो, टेक्स्ट पे जो भी चीज़ लिखी है उस पर क्लिक करोगे, आपकी वेबसाइट तो ओपन रहेगी, बट जिसका यूआरएल आपने दिया वो न्यू टैब में जाके ओपन होगा, ठीक है। जिससे कि आपकी वेबसाइट भी ब्राउज़र पे ओपन रहेगी और दूसरी की वेबसाइट भी, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट वाली तो वेबसाइट आएगी, उसके बाद जो अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे नहीं खुल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, देखिए डॉक्यूमेंट वाली आपकी खुद की वेबसाइट यहाँ पे थी, बट ये जो दूसरी यूआरएल की वेबसाइट है इस पर खुल गई, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट पर आता है तो आपको हमेशा टारगेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या होती है? रीविजिटिंग टैग्स। यहाँ पे रीविजिटिंग टैग्स का मतलब ये होता है
यहाँ पे आपको रिलेशन से मतलब होता है, यहाँ पे आपको रिलेशन बताना पड़ता है कि, कोई भी वेबसाइट जब चलेगी तो उसको पता रहे कि ये जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं, ये आप नहीं जानते हो। बाय मिस्टेक अगर ये कुछ इशू क्रिएट करती है, सिक्योरिटी इशू क्रिएट करती है, तो इस वेबसाइट को पता रहे कि जब भी आप इस वेबसाइट में ओपन करो तो मेरी वेबसाइट का एड्रेस इस वेबसाइट को ना मिल पाए। तो यहाँ पे रिलेशन में आपको नो पिनर समथिंग कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, नो पिनर टाइप का कुछ लिखना पड़ता है, जिससे ये क्या बताता है कि ब्राउज़र को ये पता चल जाता है कि ये कोई भी वेबसाइट, एक्सटर्नल वेबसाइट जो है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो यूज़र की वेबसाइट है उसका एड्रेस इस वाली वेबसाइट को ना मिले, ठीक है, कि कोई सिक्योरिटी इशू ना क्रिएट हो।